हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ के बारे में। कल दोस्तों लिस्टिंग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कल कितना पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, कितना प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पर किसी को बाय करना है तो क्या कल बाय कर सकते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है एंड जिस प्रकार से अभी एसजीएक्स दिखा रही है, हो सकता है कि कल आपको बाजार नेगेटिव में खुलते हुए देखने को मिले, यानी अच्छे खासे लाल निशान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जिनको भी आईपीओ मिल रहा है वो याद रखिएगा 59 रुपीज़ के प्राइस बैंड से आपको शेयर मिले होंगे। कुल मिला के आपको एक लॉट में जो कंपनी शेयर है वो 254 देती हुई देखने को मिल रही है। बीएसई एनएसई कल दोनों पे लिस्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर अभी तक आपके पास डीमैट में शेयर नहीं आए, वैसे तो अब तक डीमैट में स्टॉक आ चुके होंगे, अगर नहीं भी आए तो आपको यही कहूँगा, चिंता मत करिएगा, आपके डीमैट में जल्दी शेयर आ जाएंगे। बिकॉज ये कमेंट बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए जो भी जिनके भी डीमैट में शेयर नहीं आए उनके शेयर जो है वो जल्दी आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सी, बाजार अभी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक डाउनसाइड जो है वो दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार एक डाउनसाइड मूड में देखने को मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से दोस्तों यूएस मार्केट्स गिरते हुए देखने को मिले हैं फ्राइडे के सेशन के अंदर, ये साफ साफ देखा जा सकता है कि निफ्टी में हो सकता है कि कल आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिल जाए शुरुआत में। यानी निफ्टी 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स कम से कम अगर नीचे कल खुल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज दिख रहा है वो। तो इस पूरे फैक्टर में कितना इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। सी, एक बात आपको हमेशा समझनी है दोस्तों कि अगर बाजार के अंदर गिरावट है तो बाजार की उस गिरावट का सब पे असर होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है वो सही करते हुए देखने को मिलेंगे, किसी में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जो आईपीओ है वो बिल्कुल बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं दोस्तों। थोड़ा बहुत इफेक्ट 110% पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज याद रखिएगा, वो भी इवेंचुअली मार्केट का हिस्सा होने वाले। तो बाजार का जिस प्रकार से दोस्तों मूड माहौल रहता हुआ देखने को मिलेगा, उनका इम्पैक्ट उस पर भी साफ साफ आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बात आपको हमेशा समझ के चलनी है कि अगर शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी गिरावट इन द सेंस की, लेट्स से ये आपको 100% ऊपर लिस्ट होने वाला था, बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा खराब था, तो अगर 80% पे लिस्ट होता है तो ये है कि हाँ, बाजार के कारण ही दोस्तों वो 20% हमने गंवाए। ये बात आपको हमेशा समझ के चलनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 59 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे चल रहा है। करंट ग्रे मार्केट अगर अभी हम देखें इसका, तो दोस्तों इसका ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट हर जगह 28 और 30 रुपीज़ के बीच में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। हम 28 रुपये ग्रे मार्केट से 30 रुपये ग्रे मार्केट जो है वो लेके चलेंगे। अब अगर आप एक लिस्टिंग एस्टिमेट हम निकालने जाए तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी है। लिस्टिंग एस्टिमेट कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो दोस्तों प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड है दोस्तों याद रखिएगा वो है कंपनी के द्वारा रखा गया है 59 रुपीज़ का। सेकंड बात क्या है कि ग्रे मार्केट दोस्तों चलता हुआ देखने को मिल रहा है करंटली, वो अगर हम 30 रुपये भी लेके चलते हैं तो इसके हिसाब से एक लिस्टिंग एस्टीमेट दोस्तों जो बैठता है, लिस्टिंग का जो एक एस्टीमेट बैठता हुआ देखने को मिलता है वो ये है कि जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा अराउंड 89 रुपीज़। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमेशा जो ग्रे मार्केट दिखा रही है वो एग्जैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। हमेशा लिस्टिंग एस्टीमेट दोस्तों जब भी मैं बनाता हूँ तो वो मैं इस चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मार्केट के जो फोर्सेज है उसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये बात आप समझ के चलिए कि जो 30 रुपये भी आपको ग्रे मार्केट शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 30 के 30 पे ये लिस्ट हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आपको 110% आएगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे बनाना है लिस्टिंग एस्टिमेट, तो लिस्टिंग एस्टिमेट इस प्रकार से कुछ बैठता है कि कंपनी के द्वारा दोस्तों प्राइस बैंड 59 रुपीज़ का रखा गया है। मार्केट के मूड के हिसाब से अगर दोस्तों देखें, अगर कल लेट्स से निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि जो अभी 28 रुपये आपको ग्रे मार्केट दिख रही है वो 20 रुपये तक नीचे चले जाए। इसीलिए एक एस्टिमेट जो गेन हम बात करेंगे वो दोस्तों करीबन मान के चलना है हमको, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा 20 to 30 रुपये, 20 to 30 रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको एस्टिमेट गेन मान के चल सकते हैं। 20 ऑन अ लोअर साइड एंड 30 ऑन अ हायर साइड। इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि 30 रुपये से ज़्यादा एस्टिमेट गेन होता हुआ देखने को मिले। यानी एस्टिमेट लिस्टिंग दोस्तों जो बैठ के आती है वो ऑलमोस्ट ये है कि 79 to 89 रुपीज़ के बीच में ये जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होना चाहिए। 89 रुपीज़ के अगर ऊपर लिस्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग है, लेकिन अगर 79 के नीचे लिस्ट होता है तो डेफिनेटली दोस्तों उस लिस्टिंग को बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता।
बहुत ख़राब भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ख़राब लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज जिस प्रकार का रिस्पॉन्स निकल के आया था वो डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव था। तो ये पता मान के चलिए कि 79 की लिस्टिंग, 79 के नीचे लिस्टिंग होने के चांसेस बहुत लोअर है, और 89 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग होने के चांसेस भी अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे इस मार्केट को देखकर। तो प्रॉफिट कितना होता हुआ देखने को मिलेगा, ये हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट होने के चांसेस इसी प्रकार से हैं कुछ, कि जो प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलना चाहिए वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 5000 रुपीज़ से लगाकर 7500 रुपीज़, ठीक है। 5000 से 7500 तक दोस्तों ये जो है आईपीओ वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मतलब 79 टू 89 में अगर लिस्ट होता है तो 5000 से 7500 रुपये तक का मुनाफा जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि अगर मार्केट ने कल कोई रिकवरी दिखा दी तो ये जो 7500 रुपये का मुनाफा आपको नज़र आ रहा है ऑन अ हायर साइड, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो 8000 रुपीज़ तक आपको दे जाए। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ के चलनी है। तो क्या आईपीओ जैसे हमारे पास आया है तो बस लिस्टिंग का गेन लेके निकल जाए? तो ये आपके माइंडसेट पे बहुत इंपॉर्टेंटली बैठता है कि आपका दोस्तों माइंडसेट क्या है। अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बुरा कंपनी नहीं है। बुरी कंपनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों अभी जगह बचती है कि हाँ थोड़ा बहुत मिल जाए, बट यही है कि दोस्तों जिस प्रकार से ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रकार से कंपनी आपको आती हुई देखने को मिली है, ऑनलाइन प्रेजेंस अभी बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और आगे ऐसी कोई भी देखिए नहीं कह सकता आपको कोई भी कि आगे ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा और ऑफलाइन प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऑनलाइन दोस्तों ज़माना जो है वो आपको काफ़ी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हमेशा इनके लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ऑनलाइन प्रेजेंस को एक किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं। अगर आगे इस कंपनी के अंदर कुछ बुरा होता हुआ देखने को मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यही कि ऑनलाइन प्रेजेंस इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत देता हुआ देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। तो वो अगर आपको एक फैक्टर लगता है तो डेफिनेटली लिस्टिंग का गेन लेके निकल जाए। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं ऑफलाइन प्रेजेंस और कंपनी जो कह रही है कि यहाँ पे बढ़िया करती हुई देखने को मिल सकती है आगे, और यहाँ पे स्टोर्स खोलती हुई देखने को मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन प्रेजेंस जितना अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है इससे और आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली होल्ड। मेरी पर्सनल सलाह क्या है कि एक बार लिस्टिंग का गेन लेके निकल जाए ऐसे मार्केट्स में। याद रखिएगा पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो एक मेरी राय रहेगी। डेफिनेटली आपको अपना पर्सपेक्टिव हमेशा अपने पास रखना है। अब अपना पर्सपेक्टिव से ही आगे मार्केट में पैसा लगाना है, अपने पर्सपेक्टिव से ही आगे सेल आउट करना है। किसी और के कहने से, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा मेरे कहने से भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपका पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई लिस्टिंग की। अब क्या कोई शेयर्स खरीदारी कर सकते हैं जिनको आईपीओ नहीं मिला, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर कल लिस्टिंग जो है वो लेट्स से 75 रुपीज़ से नीचे होती है, कितनी, अगर दोस्तों 75 से कम की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली, बिलो 75 अगर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ से मुझे लगता है कि अगर मार्केट रीबाउंड करा तो बहुत चांसेस होंगे कि 80-90 रुपये चल जाएगा, तो वहाँ पे पैसा बन सकता है। अगर 75 रुपये से ऊपर लिस्टिंग होती है तो डेफिनेटली बाय नहीं करना है, बिकॉज कितना बढ़ जाएगा ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 रुपये के ऊपर निकलना मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होता है स्टॉक्स के लिए, तो इसके लिए कितना मुश्किल होता है वो भी हमको देखने को पड़ेगा, कितना आसान होता है कितना वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो वही कि अगर रिस्क है, अगर आप 80 रुपये से ऊपर खरीदने आते हैं तो वो रिस्क बहुत हो जाएगा। 75 से नीचे अगर लिस्टिंग होती है तो फिर रिस्क थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ के चलनी है, क्योंकि याद रखिएगा पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला था। सेकंड बात क्या है इसको, इस आईपीओ को लेकर कि क्या लिस्टिंग के बाद बढ़ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बढ़ सकता है, क्योंकि छोटा सा आईपीओ है। सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं था, और बहुत छोटा जब दोस्तों आईपीओ आता हुआ देखने को मिलता है तो कोई भी उसको आसानी से इधर उधर कर सकता है। ये बात आप समझ के चलिए कि अगर जितने छोटे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे उतना यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हुई देखने को मिलती है प्राइस बढ़ने में। ये फैक्ट है, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है, ये फैक्ट है। तो ये बात भी अच्छी है। तो वही है कि जो जिनको भी देखिए मुनाफा बांधना है वो बांध सकता है, जिनको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकता है। बट मेरा ये कि 75 से नीचे आएगा तभी अगर कोई बाइंग के बारे में विचार किया जाएगा, और अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स का सेकंड क्वार्टर के नंबर्स अब निकलते हुए देखने को मिलेंगे। रिजल्ट सीजन चालू है, तो अगर नंबर्स के बाद ही लेना चाहे तो वो और बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है लिस्टिंग एस्टिमेट के ऊपर, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।